जैन फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे बेल्स मेथड की कि आखिर में बेल्स मेथड से आप कैसे एसबीसी सॉइल का निकाल सकते हैं या फिर बियरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसकी क्या इक्वेशन से क्या लिमिटेशन से सारी बात हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो बेल्स मेथड है हमारा एक्सटेंशन है पोकर्स मेथड का, जो कि हमने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किया हुआ है ना। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप एक बार देख सकते हैं। मैं यहां पर आपको बताता हूं कि जो ये थ्योरी है डेट इज बेल्स थ्योरी, ये हमारा किसका इंप्रूव्ड वर्जन है पोकर्स थ्योरी का, जो कि 1850 के अंदर एक मिलिट्री इंजीनियर के द्वारा दिया गया था। उन्होंने बोला था कि जो मेरी थ्योरी है वो केवल किसके लिए एप्लीकेबल होगी, सैंड के लिए एप्लीकेबल होगी। लेकिन कुछ सालों बाद मैं बोलूं कि बेल साहब आए, बेल साहब 1915 में आए, इन्होंने बोला कि पोकर साहब ये पार्शलिटी है, आपने थ्योरी केवल सैंड के लिए क्यों दी, क्ले को क्यों नहीं कंसिडर किया, या फिर कोहेसिव सॉइल्स के लिए आपने क्यों नहीं दी। तो वो उनसे नाराज हुए और फिर उन्होंने क्या किया, जो पोकर साहब की थ्योरी थी उसको एक्सटेंड किया कोहेसिव सॉइल तक, जिससे कि जो बियरिंग कैपेसिटी है कोहेसिव सॉइल की या फिर C5 सॉइल की उसको कैलकुलेट किया जा सके, है ना। फ्रेंड्स, जैसे कि हमारा जो पोकर्स थ्योरी है वो लेटरल अर्थ प्रेशर डेट इज रेंकाइन थ्योरी पर बेस्ड है। सिमिलर तरीके से बेल्स थ्योरी भी हमारी रेंकाइन अर्थ प्रेशर थ्योरी पर ही बेस्ड है, क्योंकि आया तो ये लास्ट में पोकर्स से ही ना, डेट इज रेंकाइन थ्योरी से, है ना। तो यहां तक की चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर होनी चाहिए। अब फ्रेंड्स, यहाँ के बाद में जो है सीधा इसका बहुत डेरिवेशन है, उसकी जरूरत नहीं है हमको। इसलिए हम बात करेंगे इसकी कि आखिर में कौन सी इक्वेशन है जिससे कि हम लोग अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इक्वेशन आपको दी गई है मॉडिफाइड पोकर रैंकाइन फॉर्मूला द्वारा। इन्होंने एक इक्वेशन सजेस्ट करी जो कि आपके सामने लिखी गई है। इस इक्वेशन की मदद से हम अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से यहाँ पर सारे टर्म से आप लोग फेमिलियर है, बट फिर भी मैं जो नया टर्म है डेट इज सी, जो कि यहाँ पर ऐड किया है, यहाँ तक तो ये पोकर्स इक्वेशन ही है, लेकिन ये इतना जो आया बेल साहब ने इतना ऐड किया है ना। तो इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो सी क्या है मेरा, सी मेरा है फ्रेंड्स कोहेजन, क्लियर है। और फाई जो है मेरा, फाई क्या होता है, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन होता है ना। ये चीजें आपको पता है। इसको ही फ्रेंड्स क्या किया, एक और फॉर्म में लिख सकते हैं हम। कौन सा फॉर्म है, अगर आप देखेंगे तो उसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। इट इज क्यू इज इक्वल टू एन फाई गामा डी एफ। गामा क्या, यूनिट वेट ऑफ द सोइल अबव हमारा जो भी फाउंडेशन या फुटिंग रहेगा, डी एफ डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन, ठीक है। तो यहां तक इसको ऐसे लिखा जा सकता है। और एन फाई को सिंपल सा कुछ भी नहीं है, देखो एन फाई की वैल्यू की अगर बात करें तो एन फाई को यहाँ पर 10 स्क्वायर 45 प्लस मेरा 5/2 होता है, जो कि मैंने आपके लिए ऑलरेडी लिखा हुआ है, देखो ये। तो ये एन फाई है। यहाँ पर सारी वैल्यूज पुट कर देना, आपको यहाँ से अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी निकल कर आ जाएगी, किससे, बेल्स मेथड से। मेरे ख्याल से ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब अगर हम बात करें बेल इसके लिमिटेशंस की, तो सबसे पहली बात फ्रेंड्स की इन्होंने बेल्स साहब ने क्या बोला, जो फुटिंग है उसको स्मूथ कंसीडर किया गया, डेट इज बेस ऑफ द फुटिंग को स्मूथ मान लिया है, जो कि एक्चुअल में होता नहीं है, ये कैसी होती है, रफ होती है हमारी, क्लियर है। नेक्स्ट अगर बात करें फ्रेंड्स की साइज और शेप ऑफ फुटिंग का, यहाँ पर कोई कंसिडरेशन नहीं है। जैसे कि अगर आप इस इक्वेशन को देखते हैं तो इस इक्वेशन के अंदर हमारी जो है ये इक्वेशन साइज और शेप की कोई बात नहीं की गई। मतलब कि मानो ये आपकी फुटिंग है तो इस फुटिंग की जो यहाँ पर विड्थ है, इस विड्थ का कोई कंसिडरेशन नहीं है, कौन से टाइप की फुटिंग है इसका कोई कंसिडरेशन नहीं है। इसलिए ये दो लिमिटेशन है किसके, बेल्स मेथड के। और जनरली इसका यूज नहीं किया जाता फ्रेंड्स, है ना। सो आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी कि बेल्स मेथड से कैसे अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी निकाला जाता है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।